पहली बार आपका ऐसा प्रश्न हमारे सामने आया है। अभी तक तो स्त्रियों के ही ज्यादा कष्ट पुरुषों से होते हैं, लेकिन चूंकि आपका यह प्रश्न है कि आपकी पत्नी बहुत गुस्सैल हैं, बहुत गुस्सा करती हैं और आपकी आज्ञा का पालन नहीं करती हैं। अब हमारे यहाँ तो शास्त्रों में कहा गया कि पत्नी मनोरमाम देवी मनोवृत्तानुतारिणीम तारिणीम दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवा। हम माँ से कामना करते हैं कि पत्नी मनोरमाम देवी, पत्नी जो है मनोरम स्वभाव की। अब आपकी पत्नी आपकी कथनानुसार मनोरम स्वभाव की है कि नहीं है, यह तो बस आपसे मुझे यह पता चल रहा है कि नहीं, वो आपकी आज्ञा का पालन नहीं करती। हो सकता है कि कोई और भी रीजन हो, लेकिन यदि आप चाहते हैं कि आपकी पत्नी आपकी बात सुने और बहुत गुस्सा न करे, अनुकूल स्वभाव के साथ आपके साथ रहें, तो शास्त्र में पुरुषों के लिए एक एकादशी व्रत का बड़ा महात्म्य कहा गया है, जिसको हम जया एकादशी के नाम से जानते हैं। माघ शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया एकादशी कहा जाता है। इस जया एकादशी के व्रत को यदि पुरुष करते हैं तो उनकी पत्नियां जो गुस्सेल स्वभाव की हैं, वह अनुकूल स्वभाव की हो जाती। यह व्रत केवल पुरुषों के द्वारा ही किया जाना है। यह व्रत माघ शुक्ल पक्ष की एकादशी को किया जाता है और इस तिथि को भगवान केशव अर्थात भगवान श्री कृष्ण का पूजन करना चाहिए। पुष्प, जल, अक्षत, रोरी और विशिष्ट सुगंधित पदार्थों से भगवान का पूजन करना चाहिए। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण जी की आरती करनी चाहिए और भगवान को भोग पदार्थ जो भगवान को प्रिय हो, ऐसे भोग पदार्थ भगवान को अर्पित करने चाहिए। भगवान को मक्खन भी अतिशय प्रिय है, तो मक्खन भी जरूर चढ़ाए। इस व्रत को लेकर के शास्त्रों में कई कथाओं का भी वर्णन है। अब वो कथाएं आप खोज करके पढ़ लीजिएगा। दूसरा, आजकल पति पत्नियों में लड़ाइयां बहुत हैं, धैर्य रह नहीं गया है, छोटी छोटी बातों पर हम लड़ जाते हैं, वह स्थिति तलाक तक पहुंच जाती है, जिसको हम शुद्ध रूप से विवाह विच्छेद कहते हैं। यदि आपके घर में पति पत्नी में आपसी सामंजस्य अच्छे नहीं है, प्रेम नहीं बन पा रहा है और यह बात विवाह विच्छेद तक पहुंच जा रही है, तलाक तक पहुंच जा रही है, तो हमारे यहां कहा गया है कि एक रंभा एकादशी है। कार्तिक कृष्ण पक्ष की एकादशी को रंभा एकादशी हम के नाम से जानते हैं। तो रंभा एकादशी के दिन यदि स्त्री पुरुष दोनों के द्वारा इस व्रत को किया जाए तो पति पत्नी में प्रेम बढ़ता है और जो विवाह विच्छेद तक अर्थात तलाक तक पहुंच चुका है, ऐसे जीवन में वह नौबत दोबारा कभी नहीं आती। इसलिए इस व्रत को स्त्री पुरुष दोनों के द्वारा किया जाए।